विद्यासागर जो बुक सॉल्यूशन करा रहे हैं, ये लेसन नंबर 10 है। औसत चैप्टर अब चलेगा। पिछला मतलब जो चैप्टर था वो था अनुपात समानुपात, इसके बाद औसत चलेगा चैप्टर। यानी अब देखिए आपके हम कंप्लीट करा चुके हैं 1 से लेकर 9 तक के जितने चैप्टर थे विद्यासागर बुक के, हम पूरे सॉल्यूशन करा चुके हैं। ये विद्यासागर उनके लिए है जो जिनको बिल्कुल गणित नहीं आती, क्योंकि अभी मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद पढ़ाऊँगा HD यादव, फिर इसके बाद किरण, क्योंकि मैंने ये कहा है कि मैं छोटे से बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगा, हाई तक जाऊँगा लेके। तो जिनको गणित नहीं आती ये उनके लिए बहुत बेस्ट बुक है। चलिए अब आपके ये औसत, इसके पहले तो हम औसत का बेसिक वीडियो देते हैं, क्योंकि हम जब सवाल लगवाएं तो आपको ये दिक्कत ना आए कि ये होता क्या है, कैसे आता। तो सबसे पहले हम जो लेसन शुरू करते हैं उसका पहले बेसिक वीडियो देते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। चलिए आपको हम देखो बेसिक दिखाते हैं। ये है, देखिए चैप्टर क्या है, औसत चैप्टर चलेगा। इसे क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। इसका सूत्र बस एक है और कोई सूत्र नहीं है, और तो फिर बनते रहते हैं। राशियों का योग, और ये क्या है, राशियों की संख्या। इस पेन को बदल लें हम। चलिए अब देखिए क्या है, राशियों की संख्या है। अब देखिए ये औसत है, राशियों की योग और राशियों की संख्या। कैसे, अब देखिए हम आपको बताते हैं। जैसे 3, 5, 7, 8, 9 ये लिखा है, तो इनको क्या मतलब है, राशियों का योग, यानी इनका योग करना। 3 + 5 + 7 + 9। राशियों की संख्या का मतलब है कितनी संख्याएं हैं। एक है संख्या, देखिए 1 संख्या, 2 संख्या, 3, 4, 5, तो 5 का भाग देना है। इससे कहते हैं औसत। इस तरीके से औसत निकाला जाता है, ये मतलब है। और देख लीजिए इसके बारे में और बता दें आपको। जैसे लिखा है 5, 6, 8, 2, 4 ये लिखा है। हम कहें इसका औसत ज्ञात करो, तो क्या करोगे आप, इनको पहले जोड़ लो। इस तरीके से जोड़ के +2 + 4 कर लिए। ये उनके लिए जो बिल्कुल बेसिक अभी तक चैप्टर औसत पढ़ा नहीं है। और बटे कितनी संख्या उतने का भाग दे दो। 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 का भाग देना बस। अब इनको जोड़ लो, देखो जोड़ेंगे कैसे। 6, 4 देखो ये 10 हो गए, ये 20 और 25, तो 25/5 काट दो, तो औसत इसका कितना है, 5 औसत है। ठीक है, ये हो गया आपका औसत। इस तरीके से आपके औसत निकलेगा। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो पेपर में कंफ्यूज होते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि अभाज्य संख्या क्या होती हैं, कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अभाज्य संख्या ये भूल जाते, 2 एक अभाज्य या भाज्य, तो वो सब में ये एक तरीके से भाज्य, अब मतलब ये अभाज्य भी भाज्य मानने लगते हैं, क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या, ये आप याद रखना। सबसे इम्पोर्टेंट यही है। इसमें कौन कौन सी हैं, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19, इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे। ये होती है अभाज्य संख्या। पूर्ण संख्या इससे क्यों नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस औसत चैप्टर में इसका बहुत यूज होता है। ये ग्रुप डी से इससे मिलता जुलता एक प्रश्न आया था। पूर्ण संख्या 0 से चालू होती है। उसने एक पूछा था क्वेश्चन कि पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए, 5 पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए। तो हम क्या करेंगे, ऐसे तो लिखते हैं, इसको हटा दें। उसने बोला क्या था कि 5 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो और हम तुम क्या करते हैं, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, और इनका औसत करके और कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं कहा, उसने ये कहा है पूर्ण संख्या, क्योंकि 0 को भी लेना है। जब हम 0 को ले लेंगे तो अब कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गई, तो हमें 5 को हटाना पड़ेगा। ये आप ध्यान रखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब हो गई 5 संख्या, उन्होंने 5 संख्या बोली, हो गई, क्योंकि पूर्ण संख्या बोली। तो बटे कितनी है, 3, 2, 5 का भाग दो, इनको ऐड कर दो, बस इनको ऐड करके भाग दो। ये इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको लिया हमने, पूर्ण प्राकृतिक संख्या। समझ में आ गया। चलिए अगला देखिए, इसमें क्या है, प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4। अब ये क्योंकि ये पूर्ण संख्या थी, तो प्राकृतिक संख्या तो सभी को पता, मतलब ये समझ लो प्राकृतिक संख्या उसके साथ 0 नहीं लगता है, प्राकृतिक संख्या के साथ 0 नहीं लगता, पूर्ण प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 लगता है। चलिए अब देखिए, आपको जो थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये और बता दें। ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जो अगले मतलब जितने मैथ के चैप्टर हैं इनका यूज होता है, और हम आप समझ नहीं पाते, क्वेश्चन को गलत कर देते। कैसे, उन्होंने कहा कि 5 लड़कों का औसत, क्या कहा, 5 लड़कों का औसत 100 है। तो हम क्या करते हैं, तो सीधे 5 लड़कों का औसत किसी क्वेश्चन में है। ये औसत के लिए नहीं, हर चैप्टर में बोला जाता है। जब कभी भी आपको औसत मिल जाए तो क्या करना होता है, ये 5 लड़के हैं तो हम A मान लिया, B मान लिया, और C + D
ये कितने हो गए 4 और ई 5 हो गए। अब उन्होंने कहा है औसत, तो बटे सूत्र क्या होता है, जितने लोग उतने जाएंगे 5 बराबर कितने चल रहे हैं 100 चल रहे हैं, 100 लेना है। और अब देखिए ये जब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई होगा तो इसका क्या 500 होगा मान। ये हम तुम नहीं करते, वहाँ यही गलती होती है। आपको इसको ध्यान रखना है, जब वो बोले 5 संख्याओं का औसत तो क्या करना है 5 का इसी के साथ गुणा कराना है, ऐसे समझ लो। क्या कराना है गुणा। चलिए इसको हटाएं। अब देखिए इसी तरीके से आपको इसमें देख लीजिए, इसमें क्या कहा गया 3 लड़कियों का औसत, क्योंकि अब ये 3 बोला है तो ये 3 गुणा किस में होगा इसमें, क्योंकि देखिए जब ये 3 हो जाएंगे, ये देखिए 3 है तो अब 3 का इसमें करेंगे, अभी हमने आपको बताया है तो इसमें ये 3 है तो 3 नीचे जाएंगे, बराबर कितने हैं 15 हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका बहुत यूज होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15 × 45 ये होगा। इस तरीके से करना है। अब देखिए क्या करेंगे, कभी कभी वो नाम दे देंगे, 3 लड़कियां हैं तो उनका अनीता विनीता और गायत्री का औसत 30 है तो 3 लड़कियां 3 का गुणा इसमें कराएंगे तो ये कितने हो जाएंगे 90। इस तरीके से आपको निकालना होगा। अब देख लीजिए इसके लिए कुछ सूत्र हैं, आपको इनके सूत्र देख लीजिए। जब कोई बोल दे पहले हम एक एक आपको समझाते हुए कराएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए इसको हटा दें। अब देखिए इसने क्या कहा है कि प्रथम विषम संख्याओं का औसत हमेशा याद रखना n होता है। वो बोल दे एक, वो ये बोलेगा 1 से 27 तक का विषम संख्याओं का औसत बताइए। 1 से 27 तक का विषम संख्या का औसत बताइए। तो हमें याद रखना बस 27 होगा औसत, बात ख़त्म। समझ में आ गया। अब वो ये बोल दे, अब ये तो हो गया। अब देखिए प्रथम सम संख्याओं का औसत, अब इसी की जगह क्या बोल दे। अब देखिए इसको इरेज करते हैं फिर बताते हैं आपको। अब इसकी जगह वो क्या बोल देगा, ये बोल देगा 1 से 30 तक सम संख्याओं का औसत। तो क्या करना है, इसका बस 30 + 1 कर देना, 31 हो जाएगा बस। सॉरी यहाँ 1 नहीं आएगा क्योंकि एक विषम संख्या है, यहाँ 2 ले लो। तो 2 से 30 तक की सम संख्या का औसत बताइए। तो जो दिया गया है लास्ट में 30 बोला है तो 30 + 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा इसका औसत। चलिए इसी तरीके से और देख लीजिए सूत्र इनका, इसके वैसे हमने सवाल दिए हैं। और देख लीजिए पहली n प्राकृतिक संख्याओं का औसत n + 1/2 होता है। वो बोल दे 1 से लेके 90 तक की प्राकृतिक संख्या बताए तो 90 + 1/2 बस ये कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन लगाते हैं आपको। उसने बोला है कि पहली 50 विषम संख्याओं का औसत, 50 भले ही बोला लेकिन विषम बोलेंगे, जैसे 1 हो गया ऐसे 3 हो गया, इस तरीके से 50 संख्या। तो उसने कितनी बोली 50, 50 के 50 ही होंगी क्योंकि विषम संख्या में जो दिया n होता है विषम संख्या का सूत्र। अब उसने बोल दिया कि सम संख्या का औसत। अब देखिए सम संख्या में बोल दिया है, इसको इरेज करते हैं। अब उसने क्या बोला है, पहली 50 सम संख्या का औसत, उसमें क्या होता है n + 1 होता है। बस इसमें n + 1 कर देंगे तो 50 से 51 हो जाएगा, ख़त्म हो गया। पहली 25 प्राकृतिक संख्या का औसत, ये कैसे करेंगे ये देख लो। हमने इसका सूत्र क्या होता है n + 1/2 बताया अभी, n + 1/2। तो इसमें क्या करेंगे, n मेरा 25 है, 25 + 1/2 यानी कितने हो जाएंगे 26/2। तो ये मेरे कितने आ जाएंगे 13। इस तरीके से करना होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, ये अब अगला प्रश्न देखिए। इसमें क्या होगा कि आपको ये कहेंगे 50 और 100 के बीच विषम संख्या बताइए। इसमें क्या होगा, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा आपको समझाते हैं अब इसमें। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना, उसने विषम बोला है, ये 50 तो सम है तो 50 के आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा 51 एक विषम संख्या होती है, यहाँ से ले लिया। फिर इसके बाद देखिए 99 तो एक सम है, उसने आगे तो जाने क्योंकि 100 तक बोला है तो पीछे आएंगे तो इसके बाद देखो 99 होती है विषम संख्या। इस तरीके से लेना, बस इनको ऐड करना, 2 से भाग देना, आपका उत्तर आ जाएगा जी 10, 1 हासिल, 9 1 15/2। इनको काट लो, आपका उत्तर आ जाएगा कितने 2 7 14, 7 बार जाएगा और 5 75 आ जाएगा। इस तरीके से इसको करना है। चलिए ये हो गए आपके। अब देखिए
ये आप मतलब इम्पोर्टेंट हैं जो हम आपको बता दें क्वेश्चन, क्योंकि आपको हम क्वेश्चन कराएंगे तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करना है। इसमें क्या है, 12 संख्याओं का औसत 20 है, ठीक है, 12 संख्याओं का औसत 20 है। प्रथम 5, अब देखो प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो अंतिम 6 संख्याओं का औसत 32। अब देखिए ये हो गया। आप समझिए यहाँ पे, इसमें सबसे पहले देखिए गुणा करा लो, सबका गुणा करा के इधर लिख लो। 12 दूनी 24, 240 हो गया। इसका क्या हो जाए 18 पंचे 90 हो जाएंगे। इसका क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, 1 हासिल, 6 दूनी 12, 1 13। अब यहीं पे समझने वाली बात है, पहले तो इस तरीके से लिखना है और सबका गुणा करा लेना। जो सबसे बड़ी संख्या है दिख रही है तो इसके लेवल की बना, क्योंकि 90 तो इससे कम है और 132 भी इससे कम है, तो जो कम होती हैं 240 से, तो इन दोनों को जोड़, इन दोनों को लेंगे जोड़, 132/90 को जोड़ लेंगे, ये 2 हो जाएंगे। इसमें देखिए 13, इसमें कितने 20 होने में 7 की ज़रूरत है, तो ये मेरे कितने हो जाएंगे 7 22 हो जाएंगे, तो 222 हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है 222 से ये घटा देना, बस मेरा उत्तर आ जाएगा, यानी 240 माइनस 222 करेंगे तो 40 में से 202 तो ये कैंसिल ही हो गए सीधे, तो 40 में से 22 जाएंगे, कितने बचेंगे 18, ये हो जाएगा आपका उत्तर। इस तरीके से करना है। ये एक टाइप हो गया। अगला टाइप देखिए, अगला टाइप कैसे होगा वो देख लीजिए। इसमें क्या कहा गया है, थोड़ा ऊपर हो, हाँ ठीक है। अब देखिए 50 से 120 तक के समस्त पूर्णांक संख्या को औसत, इसमें एक तरीके सम नहीं, मतलब विषम नहीं कहा गया है, तो बस बात ख़त्म। ये 50 प्लस 120/2 कर दोगे लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को, बस ये देखो डायरेक्ट ये 25, मतलब जब जोड़ने से पहले तो दोनों काट सकते हैं इस तरीके से, तो ये मेरे कितने हो जाएंगे 60, इनको जोड़ लेंगे 5, 1 85 हो जाएगा आपको उत्तर। चलिए इस तरीके से इसको भी, क्योंकि अभी एक बता चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से समझना है, क्योंकि इस क्वेश्चन का यूज़ पूरी जो आपकी विद्यासागर बुक है सबसे ज़्यादा यूज होगा, तो इसको ध्यान से समझना और इसे मैं समझाने की अच्छे से कोशिश भी करूँगा। देखिए सुनिए, कहा 50 व्यक्तियों की एक समूह में उनका औसत वर्ष 60 है, तो हमने मैंने यहाँ लिख लिए, देखिए मैंने यहाँ लिख दिए और ये लिख दिया टाइम, ठीक है। उन्होंने कहा 50 व्यक्तियों का औसत समूह, औसत कितना 60 वर्ष, हमने टी यानी ईयर लिख लो, सॉरी टाइम हमने कर दिया, ईयर लिख लो, ये लिख लिया। अब देखिए आगे पढ़िए, 5 व्यक्ति और सम्मिलित किए जाते हैं, ये याद रखना, 5 व्यक्ति सम्मिलित, जब जितने भी व्यक्ति सम्मिलित किए जाएं, कितने प्लस 5 हो रहे, तो ये मेरे कितने हो जाएंगे 55। इस तरीके से करना है। सम्मिलित हो जाने पर औसत 62 हो जाता है, यानी अब इधर बढ़ा है तो ये 60 से कितने हुए 62, कितने का इंक्रीजमेंट 2 का इंक्रीजमेंट, बस इतना करना है। इसके बाद हमेशा याद रखना, ये वाला कलर को बदल लें हम, क्योंकि देखिए ये वाला हमेशा याद रखना इसमें गुणा कराना है और ये वाला हमेशा 2 में गुणा कराना है, ये आपको हमेशा ही कराना पड़ेगा। अब देखिए इसका इसमें गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, इसको इधर करें, अब देखिए इसका इसमें गुणा कराएंगे 60 × 5, ठीक है, इसका गुणा करा लो, फिर प्लस 55 × 2 कर लो, बस इनका गुणा, और याद रखना जो पहली गुणा कराए उसके बाद प्लस लगाना है। अब देखिए, अब जैसे कम हो रही तो यहाँ जैसे कम हो रहा तो माइनस लगाना होगा, कितने हो गए 300 हो जाएंगे, प्लस ये कितने हो जाएंगे 5 दूनी 10, 1 हासिल, 5 दूनी 10, 1 11, तो ये कितने 410 हो जाएंगे, हो गए 10। अब देखिए उसने कहा गया, ये मतलब इतना क्वेश्चन दे बस इतना ही करना है। अब उसमें थोड़ा और बढ़ा दें तो आगे दे, तो नए व्यक्तियों का औसत कितना है, उन्होंने अब ये पूछ दिया, वरना मेरा इतना ही उत्तर होता है, और ये हमेशा इसी तरीके से करना होगा। उन्होंने कितने नए व्यक्ति आए थे मेरे पास 5 आए, तो बस 5 का भाग देना, 5 दूनी 10, 0 पीछे से काट दिया तो ये 2, ये 82 हो जाएगा आपका उत्तर। बस ये करना होता है, आप समझ गए, क्योंकि अभी ये बेसिक है तो इसलिए बेसिक में समझा रहे हैं, क्योंकि अभी चैप्टर इसी पे चलेंगे सारे, तो इसलिए हम आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए इसमें क्या होगा, ये बहुत भाई साहब पेपर में आता है, इसको अंडरलाइन कर लेना। 3 के प्रथम 19 गुणजों को क्या होगा, मतलब ये याद रखना, ये सूत्र रखता है n + 1/2। n मेरा क्या है, n नहीं, n इधर नहीं आएगा, इधर x मान लो, क्या आएगा x, ये मान लो x आएगा, x मेरा मान क्या होगा जो दिया जाएगा 3 के गुणज, तो 3 × 19 + 1/2, तो ये कितने हो गए 20/2
कट के 10 आए तो कितने आ जाएगा 30, ये करना है बस। समझ में आ गया, ये मतलब सूत्र ही लिखा है, आपको हमने बता दिया है। अब देखिए ये आपको कर ये वाला, ये देखिए इसको हम आपको बताते हैं ये कैसे होगा, इसको इरेज कर दें। अब क्वेश्चन नंबर ये देखिए, इसमें क्या होगा, इस क्वेश्चन का इसका भी यूज अच्छे से होगा। और देखिए हमने जो क्वेश्चन बताया इस पर स्टार भी लगाए हैं, क्यों लगाए हैं, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, तो आपको इस वाले को अच्छे से समझना है। नहीं समझ में आए तो दोबारा देखिए। अब देखिए इसमें क्या 9 संख्याओं का औसत 87 है, तो 9 यहाँ लिख दिए हमने। औसत कितना है उनका 87 है बराबर। अब उसने कहा 5 संख्याओं का औसत 79 है अपॉन 3 संख्याओं का औसत 92 है, तो 9वीं संख्या यानी ये कितने 8, ये 1 बचा मेरे पास, तो इसको जब कुछ नहीं दिया x मान लेते हैं। अब हमें पता कैसे चला कि ये 1 आया कैसे, मुद्दे की बात तो ये है 1 आया कैसे। देखिए ये तो 9 में से 5 ये हो गए, 3 ये हो गए, 5 3 8, 9 में 8 यूज़ तो कर चुके हैं, लेकिन बचा कितना 1 बचा, तो 1 लिख लेते हैं। इनका गुणा करा लो, इनका गुणा करा लो, इनका गुणा करा लो, फिर इसके बाद x का मान आ जाएगा। देखिए इसका गुणा कराएं, देखिए 9 सत्ते 63 की 3 हासिल 6 और 9 8 72, 72 6 78, ठीक बराबर। 9 पना 45 की 5 हासिल 4 और 5 सत्ते 35, 35 4 39, 39 हो गया प्लस। अब इधर हमेशा याद रखना प्लस का चिन्ह लगाना है। क्या लगाना है, प्लस का, क्योंकि जब इनका गुणा होगा, इधर नहीं लगाओ अभी, लेकिन ये याद रखना जब गुणा हो जाए उसके बाद हमें क्या लगाना है, प्लस का चिन्ह लगाना है। इसको हटा दो, गुणा होने के बाद प्लस का चिन्ह लगा। अब इसको कर लो, ये कितने हो जाएंगे, ये मेरे कितने 92 हैं, 92 ही तो हैं, देख लें एक बार, 92 हैं। अब देखिए इसका गुणा करा लीजिए। ये पता ये रूल भाई साहब इतना मतलब इम्पोर्टेंट है, ये आपकी पूरी गणित में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होगा। कहाँ कहाँ होगा हम आपको बताएंगे, इसलिए यहाँ सिखा रहे हैं, आप सीख लें। क्योंकि थोड़ा समझ में ना आए तो आप एक बार और देख लें, क्योंकि इसका यूज़ हम जब हर मतलब चैप्टर में करेंगे फिर आप कहेंगे कि ये सर हमें सीखना था। चलिए अब देखिए इसका गुणा 3 दूनी 6 हो जाएंगे और 9 तिया 27 हो जाएंगे, प्लस x चल रहा मेरा। अब इनको जोड़ लो, 5 देखिए 6 ये 5 11, 1 हासिल, और ये देख लीजिए 10 3 7 10, देखिए 9 थे 1 ऐसे दे दिया, ये 9 थे इस 1 दे दिया तो 10 और 7 17, 1 हासिल, 3 2 5 और 1 6, 661 आ गया मेरे पास, ठीक है। 661 बराबर हमें हुआ कितना, 661 बराबर 883 है बराबर चल रहा, प्लस कितने चल रहे थे x, क्योंकि एक ही रहेगा। इसके बाद ये इस तरफ जाएंगे क्योंकि ये कम है, तो 63 में से 661 घटाएंगे तो 2 बचेंगे, इधर 1 इधर 1, तो मेरा कितना आ जाएगा मान 112 x का। इस तरीके से इसको करना होता है, ठीक है। ये आपकी हो गई बेसिक, मतलब और देख लीजिए बेसिक वीडियो थोड़े और। देखिए ये है, यदि एक, इसको रंग को थोड़ा चेंजमेंट करें, ये चल रहा नहीं दिखेगा, ये तो दिखेगा भी नहीं, चलिए ये सही है। देखिए यदि एक आदमी एक जगह से 8 किलोमीटर घंटा की चाल से 8 किलोमीटर घंटा की चाल से, इसको हटाएं, ये हाँ ठीक है। देखिए ये थोड़ा इसको पतला करें क्योंकि इसमें फिर दिखाई नहीं दे रहा। यदि एक आदमी एक जगह से 8 किलोमीटर की चाल से गया और 12 किलोमीटर चाल से पूरी 8 किलोमीटर की चाल से आया, यानी एक बार वो जाए और एक बार वो आए, कितने में रहा है 12 में आ रहा है। देखिए इसमें क्या करना है, जब वो आ रहा और जा रहा हो, मतलब आके फिर वापस आए, और कितने 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 12 किलोमीटर पर आवर है, तो क्या करना होता है। देखिए इसका सूत्र होता है 2xy अपॉन x + y, ये लिखा सूत्र। तो क्या करेंगे 2 × 8 × 12 अपॉन कितने, इनको जोड़ लेंगे ये 20 हो जाएंगे, बस इनको काट लो आपका उत्तर आ जाएगा। ये 10 हो गए। अब हम कहेंगे इनको अभी गुणा, मतलब इनकी गुणा नहीं करा, इनको काटो नहीं, इसको 0 को, क्योंकि पॉइंट में आराम रहेगा। 12 पंच 60, 5 6 12 7 4 12 8 96 अपॉन 10, नीचे जितने 0 होते हैं उतने ही ऊपर अंक बाद पॉइंट लगाते थे, 9.6 हो जाएगा आपका उत्तर, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको इरेज कर दें, अब इसका कोई काम नहीं है हमें। अब ये लेके ये कर दो, इस तरीके से ये होता है डिलीट। चलिए
अब देखिए एक ये क्वेश्चन और है कि 8 संख्याओं का औसत 56 है, 3 संख्या क्रमशः 49, 57, 72 हैं, तो शेष 5 संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए 8 संख्या ये दी गई मुझे, 8 संख्या का औसत कितना है 56 है। इन्होंने कहा ये कितनी संख्या दी गई है 49, 57 और 72 दी गई हैं। तो देखिए पहले तो जो संख्या दे कि 8 संख्याओं का औसत 56, तो हमेशा क्या कराना है, गुणा कराना है, क्योंकि कोई 8 संख्या होगी, हमने आपको बेसिक बताया, तो वो इसमें क्या होती है गुणा, इसमें गुणा हो जाएंगे। तो कितने 8 6 48 हासिल 4, 8 5 40, 4 44 हो गई। अब देखिए ये तो 44 आ गए। अब इन्होंने कहा कि ये संख्या हैं, 3 संख्या क्रमशः हैं, तो इनको ऐड कर लो। ये टाइप है, ये समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ये स्पेशल टाइप टू टाइप बता रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बुक में हैं, तो इसलिए आपको समझा रहे हैं, इस तरीके से करना होगा। ये देखिए 7 8 1 9, 9 दूनी 18 की 8 1 हासिल। अब इनको जोड़ ली, 7 3 10 2 12, 12 और 4 16, 1 17, ये आ गए 178 आ गए। तो इसमें से ये कर दो माइनस, 448 माइनस 178, तो ये माइनस होंगे, ये तो 0 आ गए। अब देखिए इधर 14 यानी 7 बचेंगे, इधर कितने 3 227। अब देखिए उसने कहा शेष 5 संख्याओं का औसत बताएं, तो 5 का भाग दे देंगे, तो 5 से काट देंगे 0 2 और 2 इसका गुणा करा लेंगे 27, 7 दूनी 14, 1 हासिल 2 दूनी 4 1 5, यानी 54 हो जाएगा। ठीक है, ये है एक टाइप, इस तरीके से भी हल हो सकता है। ठीक है, अगला देखिए, अब इसको इरेज कर दें। इतने ही टाइप हैं, मतलब हैं तो बहुत टाइप, बेसिक में आपके लिए इतना ही है। जो मतलब विद्यासागर है इसकी पोजीशन यहीं तक है, क्योंकि ये थोड़ा डाउन है, क्योंकि इसमें बेसिक आपकी कंप्लीट कराना है। अब इसके बाद HD यादव पढ़ाएंगे, उसमें हाई लेवल है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में आते हैं। ये मतलब जिनको गणित आती नहीं है, मतलब चलती रहती है, दूर भागते हैं गणित से, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया, क्योंकि इसमें बिल्कुल सेम पैटर्न वही लगेगा। क्या होता है, राशियों की संख्या का योग अपॉन कितनी संख्या है। तो देखिए ये कितनी संख्या है, देखिए पहले तो सवाल पढ़ लीजिए। 1 2 x 4 तथा 5 औसत 3 है, तो x संख्याओं का x का मान क्या होगा। तो देखिए हमेशा याद रखो, यही इस तरीके से पेपर में आते हैं, ना कि वो ये कहेंगे उनका योग कीजिए, क्योंकि ये तो इस तरीके कोई बताता नहीं है। लगाना चालू कर, देखिए ये x प्लस 2 मतलब 1 प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस 5, ये कर लिया। उसने कहा है औसत 3 है। अब देखिए ये हैं कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, तो 5 का भाग दे दिया, बराबर हमें कितने दे रहे हैं 3, ये करना है। अब देखिए इसके बाद 5 तिया ये इधर चले जाएंगे, 5 तिया 15, इनको जोड़ लो, 5 4 9, 9 1 10 1 12, x प्लस मेरे कितने हो गए ये 12, 12 बराबर मेरे कितने हो गए 5 तिया 15। अब इसको इस तरफ कर दो, तो ये कितने हो जाएंगे, 15 में से मेरे 12 जाएंगे, तो कितने आ जाएंगे 3, तो बस यही मेरा ऑप्शन हो जाएगा। तो x का मान मेरा कितना हो गया 3। ये हो गए आपके बेसिक बिल्कुल कंप्लीट। और आप देख लीजिए, आपको थोड़ा और समझा दें, जब कभी ये बोल दें 2 4 6 8 9 10 का औसत बताओ, तो बस क्या करना है, इनको ऐड करो, कितनी संख्या उनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 6 का भाग दे दो, इनको सबको क्या करना है ऐड, बस आपका उत्तर आ जाएगा। मतलब ये बेसिक है, क्योंकि अभी ट्रिक इसलिए नहीं बता रहे, जो शुरू से पढ़ रहा उसको ट्रिक बताएंगे तो उसके ऊपर से जाएगा, क्योंकि आप एक बार आपका बेस मजबूत हो गया तो आप अच्छे से घर बना सकते हैं। आपकी नींव अच्छी नहीं है तो आप महल नहीं बना सकते हैं, इसको आप ध्यान रखें। और देख लीजिए जैसे 1 2 5 6 8 9 10 है, इसका कहीं हम आपको बताओ औसत, तो आप क्या करेंगे, इनको एक गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, बस इनको प्लस लगाओ और कितने का भाग देना है, 7 का भाग देना है, बस ये करना है। ये हो गया आपकी बेसिक कंप्लीट। अब इसकी PDF तो नहीं मिलेगी, जो अब चैप्टर चलेगा उसकी PDF मिलेगी। चैनल को अब क्या करना है, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट, और चैनल में आए हो तो PDF आपको मिलेंगी। लेकिन इसके जो मतलब आप कहें सर इसी की भी PDF दो, यार इसकी क्या PDF दें, ये तो हैंड राइटिंग मेरे हाथों की लिखी हुई है, ये तो बेसिक है। अब जो आगे आएगा चैप्टर उसकी आपको मतलब PDF मिलेगी। आप देखिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइए आपको ये वीडियो समझ में आया या नहीं आया है, तो उसमें यस लिखें, नहीं आया तो नो लिख दें, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरी गलती में, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको समझाने में। आपको एक बार समझ में नहीं आया तो आप एक बार और देखिए, आपको समझ में आ जाएगा,
क्योंकि ये जिसने औसत नहीं पढ़ा है, पहली बार पढ़ा, उसके थोड़े ऊपर से जाएगा। हम कोशिश करेंगे उसे पूरा समझाने की। थैंक यू, धन्यवाद।